देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। लाओ मुझे दो, मैं रख देता हूँ। मेरा है, मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है, रख लो। वैसे भी तुम्हारी चल रही है, एज यू विश। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, खड़े रहो ऐसे। हंस लो। इतना लंबा चौड़ा कद भगवान ने इसीलिए दिया है ना, ताकि तुम हंसो। ऐसा नहीं कि मदद कर दो। हाँ तो मैं मदद कर रहा था ना, पर तुमने बड़े एटीट्यूड के साथ बोला जरूरत नहीं है मदद की। ठीक हूँ मैं। हाँ गलती हो गई, गिरने देना चाहिए था। क्या? सॉरी ओके। मैंने जान के नहीं किया। मैत्री बेटा, मैत्री तेरा बैग। ज्यादा याद आए तो वीडियो कॉल कर लेना। नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा याद आएगी। दीदी जल्दी वापस आ जाना, वरना कंपनी और लैपटॉप दोनों हड़प लूंगा मैं। ज्यादा खुश मत हो, बहुत जल्दी वापस आ रही हूँ। वो जो सॉफ्टवेयर बोले ना, वो डाउनलोड करके रखना, 2 दिन में लेके जाऊंगी। पापा ध्यान से जाना बेटा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वहां कोई है? मैत्री तुम्हारा मन नहीं है तो तुम यहीं रुक जाओ, मैं खुशी खुशी तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। और सच में मना तो चलो। मना किया मैंने? कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? क्या? ये शांति, मतलब नंदिश रो नहीं रहा है। एक ही दिन में ताई जी और माँ ने उसका ख्याल रखना सीख लिया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि खाली तुम ही नंदिश को हैंडल कर सकती हो, सब कर सकते हो, उसे संभाल सकते हैं। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? अब नंदिश, 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 बाबू नो। लगता है अब नींद आ रही है इसे। एक बार आंख भी चुप करवा के देख लीजिए भौजी। अरे तो हम तो कब से यही कह रहे हैं, ये दादीगिरी दिखाई जा रही है अपनी। ला दो। लीजिए। ला। ओ। ठीक तो है ना? देखो ना मैत्री बहुत रो रहा है। रो क्यों रहा है? नंदिश, बेटा हमें पता होता तो हम ही चुप नहीं करवा देते। अच्छा, अरे अंकल कुछ नहीं हुआ है, इसे बस नीनू आ रही है। इसे आदत हो गई लोरी सुनने की। जब तक जनाब को लोरी ना सुनाओ तब तक ये रोना सुनाते हैं। अरे बाप रे। नॉटी बच्चा, लोरी सुनेगा? मित्रा रे मित्रा, तू ही मेरा मित्रा, तुझसे ही बस एक आस। अरे लोरी सुनाना था, इतनी सी बात समझ में नहीं आई हमारे। ये तो सो गया। ड्रामेबाज।
तुम नंदिश को संभालो, मैं तुम्हारा सामान कमरे में रख देता हूँ। आशीष, मेरा सामान किस कमरे में? सारांश? नहीं नहीं, ये तो कह चुकी है ना कि सारांश की विधवा मर चुकी है। तो जब इस सारांश की विधवा होने की हैसियत से इस घर में रह ही नहीं रही है, तो इसका वो कमरे में कोई काम नहीं है। चलिए, किसी एक बात में तो हमारी सोच मिलती है। आप मुझे उस कमरे में रखना नहीं चाहती और मैं उस कमरे में रहना नहीं चाहती। हमेशा कहती आई हूँ, जिंदगी आगे देखकर जीनी चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं। अब उस पे अमल करने का वक्त आ गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने तो अपना काम धंधा शुरू कर दिया ना, ठीक है, आगे बढ़ो आगे। हैं, पीछे जो छूट जाए सो छूट जाए, तुम्हें का, तुम तो आगे बढ़े जाओ, बस आगे बढ़े जाओ। मेरे और नंदू के कमरे में रह लो, मैं सारांश के कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है ताई जी? ठीक है, तुम जाओ, नंदिश के लिए दूध ले आओ, मैं उसका बेड बना देती हूँ। मैं? तुम्ही ने कहा था बेबी का ध्यान रख लूंगा, सब कुछ अकेले संभाल लूंगा, तो फिर संभालो। बेस्ट पापा बनना है ना? हाँ तो बनूंगा। अरे वाह, नंदिश का बेड रेडी हो गया। अरे जनाब उठ भी गया। रेडी हो गया। तो नंदिश का बेड लगाना मतलब उसके चारों तरफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना। दूध ले आए, टेम्परेचर चेक किया, लास्ट टाइम बताया था ना कैसे करते हैं। एक बार में बात समझ जाता हूँ, बार बार बोलने का मौका नहीं देता, पर कुछ लोगों को तो अपनी बात रिपीट करने की आदत होती है। ए चैंप, तू दो टाइम ये ले, पी ले यार, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? एक बार में बात समझ आ जाती है पापा को, तो इतना समझ नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानता है, मुझ पे भरोसा करता है, फिर भी नहीं समझते पापा। चलो आजा आजा दुदू दुदू। शाबाश, गुड बॉय। हो गया, फिनिश, पी लिया दुदू। अच्छा तो इसके बाद क्या करना था? बताती हूँ। आजा ऐसे, सोएगा यार, तुझे सुलाते सुलाते मुझे नींद आ रही है। हम 2-3 घंटे में सो जाएंगे। क्या? 2-3 घंटे में सो जाएंगे। 2-3 घंटे? मैत्री अभी 12 बज रहे हैं, ये 3 बजे सोएगा, तुम क्या पूरी रात जागोगी? सिर्फ मैं? नहीं मतलब हम पूरी रात जागेंगे क्या? आपको क्या लगा वकील साहब, बच्चा पालना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ तो ठीक है, मैं थोड़ा बड़प्पन दिखा देता हूँ, तुम सो जाओ, नंदिश को मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ। कल तुम्हें बहुत काम है, नंदिश की वैक्सीन लगवानी है, फिर बैंक भी जाना है लोन की बात करने। एक बार तुमको लोन मिल गया फिर तुम अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हो मैत्री मिश्रा। कल तुम्हारी परेड होने वाली है, तुम रेस्ट कर लो, दो नंदिश को दो मुझे। ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आशीष, मैं यहाँ सिर्फ नंदिश के लिए हूँ, इसलिए हम सिर्फ नंदिश से रिलेटेड बातें करेंगे और कोई पर्सनल टॉक्स नहीं, सो प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। हेलो मैडम, अब आपको मेरी फिक्र क्यों हो रही है? मैं चला जाऊंगा जब मुझे सोना होगा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही सर, तुम्हारी बकवास सुन के मेरा सर दर्द हो गया है, इसलिए कह रही हूँ जाओ प्लीज। नंदिश सो जाएगा, चलो बेबी सोएंगे। हाँ ठीक है, आज सुला लो इसे, कल से मैं ये भी सीख जाऊंगा।
जी अब थोड़ी देर हमारी गोदी में खिला ले, उसी बहाने उसे खिला भी देंगे। फिर बाबूजी को अस्पताल भी जाना है ना टीका लगाने। और जी आशीष और मैत्री भी आते ही होंगे इसे लेने के लिए। तो घर में बहुत काम है ना, तुम करो दूसरा काम कर लो। इसको जो खिलाना पिलाना है ना बालक को, वो हम ही खिलाए पिलाएंगे, उसकी छोना दादी। अरे जी इतना नहीं, उसके गले में अटक जाएगा, कम कम करके पिलाइए। देखो कुसुम, ज्ञात रहे कि हमारे सारांश के साथ साथ तुम्हारे आशीष को भी पाल पोस के हमने ही बड़ा किया है, तो तुम ये जो अपनी ज्ञान की पुस्तिका हमारी पाठशाला में तो खोला ही मत करो बिल्कुल। खाओ बेटा खाओ। अरे क्या हुआ नंदिश को? खांस क्यों रहा है ये? आजा। कुछ नहीं ठीक हो गए। चले, मैं रेडी हूँ, देर हो रही है, आज बहुत काम है। हाँ तो मेरी वजह से देर हो रही, चलो वो फाइल लेनी है। हाँ आजा सोना बाबू, चलो। माँ मैं आता हूँ जल्दी। हाँ जी बहुत दिनों से हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। जी अब बार बार नंदिश को हमारा बालक कहती रहती है, ऐसा मत कहिए। वो आपका बालक नहीं है जी, वो सारांश नहीं है, वो आशीष और नंदिनी का बच्चा है। जी सारांश इस दुनिया में नहीं रहा और हमारा पोता सारांश का पुनर्जन्म नहीं है जी। बेबी को संभालना है ना, तो जब उसे इंजेक्शन लग रहा हो तब वहीं खड़े रहना होता है, भाग नहीं जाना होता। नहीं ये ज्यादा नहीं हो गया? भागा नहीं था मैं, वहीं खड़ा था। कैसे? ऐसे उल्टे होके और आंखें बंद कर ली थी। हाँ तो बेटा है मेरा, उसे दर्द होगा तो कैसे देखूंगा? बुरा तो लगेगा ना। अच्छा लगे या बुरा, करना तो पड़ेगा ना आशीष। चलो अभी ये आइस पैक लो, बेबी को जहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना वहाँ पे लगा देना। तब तक मैं मैनेजर से लोन के बारे में बात करती हूँ। ये लो। पता है ना कैसे लगाते हैं? नहीं पता। ऑब्वियसली मैत्री, पता है मुझे, हम बाप बेटे सेट हैं, तुम चलो। कई दिन से आपसे यही बात करना चाह रहे थे हम लोग। हाँ भाजी, एक तो वैसे भी नंदिश मैत्री के बिना शांत नहीं रहता है, और जब भी वो शांत होता है तो आप उसे हमारा बालक करके अपनी छाती से लगाए रहती है। 2 मिनट भी वो अपनी दादी या हमारी गोद में तो खेलता ही नहीं है। अपनी दादी? हम उसकी अपनी दादी नहीं है का? हम पराये हैं का? हमने तो कभी भी बालक को लेके अपना पराया नहीं सोचा। फिर हमारे प्रेम में तुम्हें तुम लोगों को जिद दिखाई देती है, हमारे प्रेम में तुम्हें हमारा दर्द काहे दिखाई नहीं देता? हमारा का बच्चा हमारा तो सभी कुछ छीन गया ना, तो हम वो छोटी सी जान में हम अपनी जान बसा के अगर एक दिन काट रहे हैं, तुम लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा का? भौजी, हम तो आपके अपने हैं ना, आपका प्यार भी समझते हैं और आपका दर्द भी समझते हैं भौजी। जी सारांश को बार बार याद करके आपके दिल पे क्या गुजरती है ये हम सब समझते हैं, मगर जीजी अगर आप नंदिश में सारांश की परछाई देखती रहेंगी तो उसकी पहचान कब बनेगी, कैसे बनेगी जीजी? हाँ भौजी, और वैसे भी आप कहती है ना कि जीवन में जो चला गया उसे भूल जाओ, जो है उसी के साथ जीना सीखो। भौजी कोई तो वजह होगी ना कि भगवान ने नंदिश को हमारे जीवन में भेजा।
बच्चा संभालने का काफी तजुर्बा है इन्हें। जी, बचपन से। अपने आप को भी मैंने ही संभाला बचपन से। तो मिसेस मैत्री मिश्रा। सर, मिस मैत्री मिश्रा। हाँ हाँ, मिसेस कहो, मिस कहो, महिला तो एक ही है। चलिए, मिस मैत्री मिश्रा जी। दिक्कत ये है मैडम जी कि फिलहाल आपके पास कोई नौकरी तो है नहीं, सिर्फ ये कॉलेज की डिग्री है। अब गिलास भर का इवेंट संभालने से हम जग भर का पर्सनल लोन तो दे नहीं सकते आपको, इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि कोई गारंटर उसका इंतजाम कीजिए या फिर कोई चीज गिरवी रखवा दीजिए, वरना हम तो क्या, कोई बैंक भी आपको बिजनेस लोन नहीं दे पाएगा। सर, मैं मानती हूँ मैंने सिर्फ 2-3 इवेंट्स किए हैं, लेकिन ऐसे तो अगर सारे बैंक्स सिर्फ बड़े बिजनेसेस को लोन्स देते जाएंगे तो छोटे बिजनेसेस, यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? देखिए, मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी गारंटी खुद लेती हूँ। आप ज्यादा इंटरेस्ट ले लीजिए, पर प्लीज लोन दे दीजिए। वाह, क्या बोलती है आप मैडम जी, हम तो आपको बिल्कुल सुन रहे, मगर क्या है ना कि ये बैंक ना सुनेगा ना कुछ करेगा। आई एम सॉरी सर, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। ले। आप मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर मैं गारंटी दूंगा तो बैंक सुनेगा भी, समझेगा भी। एक्सक्यूज मी, मैंने तुमसे मदद मांगी, मेरा बिजनेस है, मैं खुद कर लूंगी। थैंक्स बट नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी, बिजनेस है नहीं, बिजनेस होगा जब लोन मिलेगा। अभी लोन मिला नहीं है, या तो अपने सपने पूरे करो या अपनी जिद। मैडम देखिए, बात तो आपके पति बिल्कुल पते वाली कर रहे हैं। पति? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि आजकल की जो महिलाएं हैं काफी आत्मनिर्भर हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मतलब बैंक से लोन ले सकते हैं आप, मगर अपने पति से मदद नहीं ले सकती, क्यों? मतलब कमाल की बात है। और कमाल तो आप भी है भाई साहब, ये यहाँ पर मर्दों की तरह बिजनेस करना चाहती है और आप औरतों की तरह यहाँ बच्चा संभाले फिर रहे हैं। मतलब भगवान बनाए जोड़ी है आप दोनों की, मानना पड़ेगा। अरे कौन सी जोड़ी, कैसी जोड़ी? और क्या कहा आपने? मैं औरतों वाले काम कर रहा हूँ? ये औरतों वाले काम है? हाँ, और आपसे किसने कहा कि ये मेरे पति है? और औरत ही बच्चा संभाल सकती है, ये कोई रूल है क्या? अरे आशीष, तुम जेंडर पे अटके हुए हो, पति पत्नी वाली बात पे लड़ो ना। लड़ो मतलब सर फोड़ दूं क्या इनका? बात कर तो रहा हूँ। अरे लेकिन जिस बात पे बात होनी चाहिए ना, वो बात नहीं कर रहे ना तुम। तो तुम हो ना जज जो ऑर्डर कर रही हो। अरे मैं जज नहीं हूँ, लेकिन तुम तो वकील हो ना। इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि हम पति पत्नी हैं, झूठे इल्जाम को मान लोगे, चुपचाप बैठे रहोगे? अरे चुप कहाँ बैठे, तुम बोल तो रही हो। तुम बोल रहे हो। अरे सांस तो ले लीजिए, आप दोनों को देखकर हमारी सांसें चढ़ रही है अब। देखिए मैडम, हमारी बैंक बहुत तेजी से खोलती है खाता, उससे भी तेज आप है। मतलब पहले अपने आप को मिस कहलवाती है, फिर अपने पति से बच्चा संभलवाती है, और आप कह रही हो कि ये आपके पति ही नहीं है? हाँ? अरे शट अप, एक तो आपको तमीज नहीं है। अगर तमीज नहीं है ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। अब आपने मुंह खोल दिया है तो मैं पुलिस को बुलाऊं? और क्या कहा आपने? हम पति पत्नी है या नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ये कि आपकी सोच घटिया है। बच्चे सिर्फ औरतें संभाल सकते हैं और बिजनेस आदमी कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आशीष, तुम फिर से दूसरे पॉइंट पे चले गए, पहले पॉइंट पे जाओ ना। उनसे कहो कि हम पति पत्नी नहीं है, दैट्स इट। तो मतलब बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया? तो कहाँ जमाना आ गया भैया, मतलब क्या हो कर रहा है? आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप रुकिए रुकिए, ये लीजिए। मैडम ये क्या है? क्या ये लोन कैंसिल? अरे आप क्या हमारा लोन कैंसिल करेंगे? मैं आपको कैंसिल करती हूँ। यू कैंसिल, योर बैंक कैंसिल, एवरीथिंग बाहर में गया ऐसा इंसान, इसका बैंक इसका लोन हमें नहीं चाहिए। जिसकी सोच इतनी छोटी है वो क्या खाक लोन देगा हमें? तो लोन लेके दिखाओ, अरे हम भी तो देखे कि कौन सा बैंक आपको लोन देता है। लोन लेके दिखाओ। हम भी देखते हैं लोन कैसे नहीं मिलता। चाहिए? हाँ तो जा रहे हैं ना। और मैनेजर साहब, आप मेरा लोन कैंसिल कर सकते हैं। मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत नहीं, मेरी लगन नहीं, मेरी जिद नहीं, मेरे सपने नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैनेजर बनाने के लिए ना क्वालिफिकेशंस के साथ साथ इंसान की तमीज भी देख लेनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता ऑनेस्टी से निभाया है, फिर वो बेटी हो, बहन या बीवी। माँ नहीं हूँ, लेकिन नंदिश को माँ जैसा ही प्यार दे रही। पर मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक ही नहीं है क्या? मैं मैत्री भी तो हूँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं। पापा को रिटायरमेंट दिलानी है, सचिन का मास्टर स्पॉन्सर करना है,
अपना बिजनेस खड़ा करना है, इतना कुछ करना है। अब वो मैनेजर मुझे बताएगा कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, वो कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। तुम सब कर सकती हो और तुम सब कर भी लोगी, पर मैत्री ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते। बाहर का कोई भी इंसान हर छोटी बात पे 10 सवाल करेगा। इसलिए कह रहा हूँ मैत्री, नंदिश को हमें संभालने दो, तुम अपने फ्यूचर, अपने करियर पे फोकस करो ना। मैं अपना करियर तो बना ही लूंगी। मैं जानती हूँ तुम ये चाहते हो ना कि नंदिश किसी बहाने से मुझसे अलग हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं आशीष तिवारी। अगर एक औरत अपने पे आ जाए ना, वो बच्चा भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है।